देखो जी, ये क्लास 7 का चैप्टर जो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, जिसका ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। और जो लोग नए हैं वो कम से कम एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी वीडियो अगर अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। चैप्टर का नेम है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे जो टॉपिक नंबर 4 है, इसके 3 पार्ट यानी कि टॉपिक 3 तक पढ़ा करके हम 2 वीडियो इसका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। पहले थोड़ा सा डिले हो गया इस वीडियो को अपलोड करने में। तो आज का जो टॉपिक है कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, टॉपिक नंबर 4 है, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग को क्या, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस बोलना है तो उसके इक्वल शेप और इक्वल साइज होना चाहिए। किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को अगर हम कॉन्ग्रुएंस बोल रहे हैं तो दोनों का इक्वल शेप और इक्वल साइज होना चाहिए, समझ आ गया। लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी बनाया गया है, ऐसे ही हम नहीं बोल सकते हैं। एक तो जनरल हम बता दिए कि किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को इक्वल शेप और इक्वल साइज अगर इक्वल है तो हम लोग बोल देंगे कि दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर जो है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अगर ट्रायंगल की बात आए तो ट्रायंगल में ये बताना है कि अगर किसी भी 2 ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंस बोलना है तो उसके लिए कुछ कंडीशन दिया गया है, कुछ कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अगर उन कंडीशन उस कंडीशन जो भी कंडीशन होगा, अगर वो कंडीशन अगर दोनों ट्रायंगल के ऊपर एप्लीकेबल है तो दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। हाँ, उसमें कौन सा क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल के ऊपर एप्लीकेबल है वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या गिवन है क्या नहीं है, कैसे फाइंड करेंगे, वो सब बाकी हम लोग क्वेश्चन में सीखेंगे। तो टोटल हमें जो क्लास 7th में पढ़ना है वो टोटल 4 क्राइटेरिया पढ़ना है। और वही जब क्लास 9th में जाओगे सब लोग तो वहाँ पे टोटल कितने क्राइटेरिया, 5 पढ़ना है। क्लास 7th और 7th में और 9th में डिफरेंस है, यहाँ पे 4 7th में पढ़ना है, 9th में कितना पढ़ना है, 5 पढ़ना है। और उसके बाद एक सिंप्लिसिटी रूल, तो यहाँ भी हम लोग उसको समझ लेंगे क्लास 7th में भी, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे जब 9th क्लास में जाएंगे तो हमें नया नहीं दिखे कोई भी चैप्टर, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेना चाहिए क्लास 7th में भी। पहला जो क्राइटेरिया है वो है, पहला क्राइटेरिया देखो, अगर कोई भी 2 ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसको हम ट्रिपल एस। अब ट्रिपल एस क्या है भाई? ट्रिपल एस का मतलब ये क्या है लड़का, यहाँ पे ट्रिपल एस का मतलब हो गया कि साइड, किसी भी 2 ट्रायंगल का अगर तीनों साइड, ट्रायंगल में 3 ही साइड होंगे, चौथा तो होता नहीं है, सबको पता है कि 3 साइड होंगे। तो पहला देखो ट्रिपल एस लिखे हुए, ये एस का एस स्टैंड पर क्या होगा, यहाँ पे साइड। तो पहला साइड यानी कि साइड, फिर लिखेंगे यहाँ पे साइड, और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम साइड। कोई दिक्कत? साइड जो होगा उसको हम लोग देखेंगे, समझ में आ गया। तो ये ट्रिपल एस क्राइटेरिया लिखा गया है। देखो जी, तो ये पहला जो क्राइटेरिया है कि अगर कोई भी 2 ट्रायंगल है, हम एक एक करके इसको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करेंगे, इसको ट्रायंगल बना करके समझाएंगे। अभी सिर्फ क्राइटेरिया का नाम लिख लिया जाए कि कितने क्राइटेरिया हमें क्लास 7th में पढ़ना है। इस बात में किसी को कोई कंफ्यूजन है? और एकदम आदमी जैसा पढ़ेंगे और आदमी हम लोग बनेंगे, ठीक है, एकदम गारंटी है। बढ़िया से पढ़ लोगे तो बिल्कुल आदमी बनना तय है। अब देखो ये लड़का, ये ट्रिपल एस। दूसरा क्राइटेरिया जो होगा हम लोगों का वो होगा यहाँ पे साइड एंगल, इसको एस लिखा जाता है। क्या पढ़ेंगे? एस का मतलब हो गया यहाँ पे साइड, जहां भी एस दिख रहा है इसमें ए का मतलब हो गया एंगल, समझ आ गया। और फिर एस का मतलब हो गया साइड, यानी कि कोई भी 2 ट्रायंगल है, अगर दोनों में दो साइड और इंक्लूडेड एंगल मिल जाए, इंक्लूडेड एंगल क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में बाद में बात। फिर अभी के लिए इतना लिखो एस ए एस। पहला क्राइटेरिया कौन सा होगा, यहाँ पे ध्यान दो व्हाइट बोर्ड की तरफ, ट्रिपल एस साइड साइड साइड। किसी भी 2 ट्रायंगल का अगर तीनों साइड बराबर, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रिपल एस क्राइटेरिया से। दूसरा साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड का मतलब किसी भी 2 ट्रायंगल का 2 साइड वाला एंगल, साइड बराबर जाओ इंक्लूडेड एंगल, तो हम साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल को क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तीसरा क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने का, एंगल साइड एंगल ए एस ए, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एंगल, फिर यहाँ पे बोलेंगे साइड, और फिर ये होगा एंगल।
ठीक है, इसको नोट करो। जो फोर्थ क्राइटेरिया होगा, फोर्थ नंबर क्राइटेरिया को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। ये फोर्थ नंबर जो क्राइटेरिया होगा RHS। एक क्राइटेरिया यहाँ पे क्लास 7 में नहीं पढ़ना है, लेकिन एक बार लिखवा देंगे हम, इसको समझा देंगे। ठीक है, चौथा क्राइटेरिया, एक पांचवा जो क्राइटेरिया वो नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी उसको यहाँ पे नोट करा देंगे, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। RHS इसको लिखते हैं राइट एंगल। लिखो जी जल्दी से, राइट एंगल हाइपोटेनस और एक हो जाएगा साइड। ठीक है, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड हो जाएगा। ठीक है, चलो अब फिफ्थ क्राइटेरिया लिख लिया जाए, इसको इरेज कर दें। देखो जी, यस सर, ये वाला ऊपर वाले को हटा दे रहे हैं और यहाँ पे एक लास्ट में क्राइटेरिया लिख लेंगे जो क्लास 7 में नहीं पढ़ना है। यूज कब करेंगे? ये फिफ्थ क्राइटेरिया यूज बताएंगे, 1 बाय 1 करके बताएंगे। पांचवा क्राइटेरिया जो होगा एंगल, एंगल, साइड। इसको लिखेंगे कैसे? एंगल, एंगल और यहाँ पे हो जाएगा ये साइड। इसको नोट कर दो। ये टोटल 5 क्राइटेरिया। ये वाला क्राइटेरिया हमें 7th क्लास में नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको एक बार बता देंगे हम। इसके बारे में चारों क्राइटेरिया के बारे में पढ़ना है, जो एक इरेज कर दिए। ये वाला क्राइटेरिया जो है 7th क्लास में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हम उसको एक बार समझा देंगे। इससे इंट्रोड्यूस होना जरूरी है, क्योंकि 9th क्लास में ये है। इतना हो गया, सब लोग नोट कर लेंगे। पहले नोट करो जल्दी से। देखो, पहला क्राइटेरिया हम कहे बोले थे कि 1 बाय 1 करके हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे पहला क्राइटेरिया जो लिखे हुए ट्रिपल एस, साइड, साइड, साइड। एस का मतलब क्या हो गया लड़का? साइड, फिर साइड, फिर साइड। यानी देखो इसका डेफिनेशन लिखवा दिए हैं यहाँ पे। कह रहा है कि 3 sides of one triangle are equal respectively to the corresponding 3 sides of another triangle, then the triangle are congruent। यानी कि ये कह रहा है कि अगर किसी भी एक ट्रायंगल के, अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का वैल्यू जो है दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के वैल्यू से अगर बिल्कुल बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल को हम ट्रिपल एस क्राइटेरिया से, यानी कि साइड 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एग्जाम्पल हम देंगे, इस पर जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये डेफिनेशन नोट कर लो पहले। ये समझ में आ गया? सारे लोग जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उसको नोट कर लेंगे यहाँ पे, या घर में भी जाके वीडियो से तुम अपलोड कर इसको नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डेफिनेशन हो गया कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल का, अगर उसके तीनों साइड का वैल्यू जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का वैल्यू अनदर ट्रायंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड के वैल्यू से अगर बिल्कुल इक्वल है, तो हम ट्रिपल एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। समझ में आ गया? एकदम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। अब एक इस पे एग्जांपल लिया जाए कि एग्जांपल आखिर ये तो डेफिनेशन लिखवाया गया कि किसी भी अगर ट्रिपल एस क्राइटेरिया होगा तो ये होगा, वो होगा। इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर के समझा जाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एग्जांपल इसको रफ कर दे हम। ट्रिपल एस क्राइटेरिया ये लिख सकते हो, वीडियो यहाँ घर में भी जाके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ को समझना है, सिर्फ देखो जी। एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लो कि दो ट्रायंगल लिया गया, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए। एक ट्रायंगल हम लिए यहाँ पे, इस ट्रायंगल का नेमिंग कर दिया गया ABC। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है लड़का? कहो हाँ। और देखो दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे लिया गया, ये ट्रायंगल जो है इसको बोला गया PQR। अब देखो इसमें एक लिखने का वे भी होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। कैसे? देखो, जैसे मान लो कि ट्रायंगल ABC है, AB का वैल्यू अगर 6 सेंटीमीटर दे दिया गया, बात समझ लो। एग्जांपल ये है। दूसरा जो दिया गया है एग्जांपल, मान लो कि ये BC का वैल्यू है 5 और ये जो दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? यहाँ पे देखो लड़का, बिल्कुल ये ट्रायंगल दिया गया ABC, AB का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू 5 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू कितना दे दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। एक अनदर ट्रायंगल लिया गया है, उसका साइड भी हम दे दिए। जैसे मान लो यहाँ पे लड़का कि इसका वैल्यू, यहाँ पे मान लीजिए कि QR का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। देखो वैल्यू को चेंज किया जा रहा है, यहाँ पे हम इसको ऑर्डर को चेंज करें। यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको उसको 7 सेंटीमीटर, इसको मान लिए QR को 7 सेंटीमीटर, इसको मान लिया गया 6 सेंटीमीटर और ये जो है 5 सेंटीमीटर, ऐसा मान लिया। एग्जाम्पल ले लिए हम। अब देखो जी, इसमें हमें एक चीज दिख रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल को दिख रहा है,
दोनों का साइड देखो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सारे लोगों का ध्यान होना चाहिए व्हाइट बोर्ड की तरफ। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिखना है। अभी बताए कि देखो इसमें तीनों साइड कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं कि सबको दिख रहा है। देखो ये AB का वैल्यू कितना है? 6 सेंटीमीटर। AB का वैल्यू यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे PR का वैल्यू 6 सेंटीमीटर लिख दिए। कोई दिक्कत? पहला तो एक पकड़ाया, हमें मिल गया कि AB का वैल्यू जो है PR के इक्वल है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। दूसरा देखो BC का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर नोट दिए हैं। तीसरा देखो यहाँ पे AC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है और यहाँ पे QR का वैल्यू कितना लिख दिया गया? 7 सेंटीमीटर। अब दोनों ट्रायंगल को यहाँ दिख रहा है से बराबर है, ये वाला साइड उसके बराबर है, वो वाला साइड इसके। यहाँ पे ट्रिपल एस क्राइटेरिया काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि दोनों ट्रायंगल का तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो वैल्यू है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं मैच कर रहा है ना जी? अरे बोलो हाँ या ना? ट्रिपल एस क्राइटेरिया का मतलब क्या होगा कि दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड एक दूसरे से मैच कर जाए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसको लिखेंगे कैसे? कॉन्ग्रुएंसी लिखने का साइन बताए थे ना जी? इक्वल दे करके कर्व लाइन ऊपर लिख दो तो क्या बोलते हैं उसको? कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। देखो ये अगर मान लो कि इसको हम लिख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिखा जा रहा है, तो हम लिखेंगे इस तरह से। ट्रायंगल मान लो कि हम ABC लिखे यहाँ पे, देखो जी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ABC लिख दिए, AB फिर BC और क्या है फिर CA है। अब हमें इसको कॉन्ग्रुएंट लिखना है, तो कॉन्ग्रुएंट लिखने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे ट्रायंगल यहाँ तक ठीक है। अब आगे जो लिखने वाले हैं इस ट्रायंगल का पार्ट, लिखते समय बार बार मास्टर बोला था कि तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा, एकदम ऑर्डर मिलना चाहिए। बोलो यस या नो? देखो लड़का, यहाँ पे ABC ट्रायंगल हो गया, कॉन्ग्रुएंट भी लिख दिए, ट्रायंगल भी लिख दिए, लेकिन अब इस ट्रायंगल में लिखने से पहले हमें अलर्ट हो जाना है। अलर्ट इस सेंस में होना है कि अब लिखेंगे कैसे, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो साइड AB का वैल्यू यहाँ पे किससे मिल रहा है? AB 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे किससे मिल रहा है जी? अरे बोल नहीं रहे हो? PR से मिल रहा है। AB का वैल्यू यानी कि ये क्लियर हो गया कि इससे मिल रहा है PR से, तो पहले इस ट्रायंगल में कौन आएगा? PR आएगा। अरे उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा? PR। बोलो यस या नो? देखो यानी कि ये वाला। दूसरा देखो BC का वैल्यू किससे? इसमें देखो BC का वैल्यू किससे मिल रहा है? PQ। तो हम क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल लिखेंगे यहाँ पे RP, क्या लिखेंगे? Q। अरे कोई दिक्कत? देखो तो हम यहाँ पे यानी कि ट्रायंगल लिखेंगे RP, क्या लिखेंगे? Q। देखो कैसे मैच कर गया, देखो लगा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है। लिखते समय ये नहीं लिखेंगे कि PQR लिख दे, नहीं, PQR लिख देगा तो सारा सर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को तुमने ध्यान में नहीं रखा, ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, जैसे मन वैसे नहीं लिख सकते हैं। इसमें लिख दिया ट्रायंगल AB जो है, AB का वैल्यू देखो ABC लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत? पहले वाले को लिख सकते हो, अपने मन से लिख दो। ABC तुमको सूटेबल लग रहा है तो ABC अल्फाबेटिकली आता लिख दो, लेकिन यहाँ पे जब दूसरे ट्रायंगल को यहाँ लिखते, ट्रायंगल लिख के यहाँ पर अलर्ट हो जाना है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कहो हाँ। अब देखो ये लड़का, यहाँ पे RP का वैल्यू, यही RP है, RP का वैल्यू किससे मैच कर रहा है? AB से। देखो यहाँ पे ये जो है AB का वैल्यू किससे मैच कर रहा है? RP से। कहो यस या नो? मिल रहा है ना? तो पहले एरो मत दिखाओ, इस तरह से पहले समझ लो, फिर हम एक एक करके दिखा देंगे। RP। दूसरा BC, देखो ABC लिखे तो BC का वैल्यू किससे मिल रहा है? PQ से मिल रहा है ना? आगे नहीं आ गया। और उसके बाद में किससे मिल रहा है? AB का वैल्यू किससे मिल रहा है? देखो AB यहाँ पे है, AB मिल गया, फिर क्या मिला? BC, और फिर AC कहाँ है लड़का? यहाँ पे। मिला है कि नहीं मिला है? तो AC का वैल्यू कितना? 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो RQ का वैल्यू कितना है? 7 सेंटीमीटर है कि नहीं है? अरे कहो यस या नो? तो इन दोनों को हम इस तरह से लिखेंगे। लिखते समय इसको प्रॉपर ध्यान में रखना है, और इसको लिखते समय यही लिखने अगर आ गया तो हम कॉन्ग्रुएंसी लिखना है एकदम आराम से, किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसको पहले नोट करो, फिर हम आगे बता रहे हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करो। देखो यहाँ तक क्लास को स्टॉप किया जा रहा है। इसके बाद के जो भी क्लासेज होगा इसका नेक्स्ट पार्ट में होगा और नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए जो नए लोग हैं तो कम से कम एक बार चैनल को सब्सक्राइब और दूसरे को भी दिखाओ, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हो, हमेशा तुम्हारे डाउट का आंसर दिया जाएगा। ठीक है।